इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जितनी आग लगानी है एक बार लगा लो। ये देश देख ले, शांति प्रिय हम के लोग, अल्लाह के मानने वाले लोग, एक इंसानियत की बात करने वाले लोग, अल्लाह की राह पे चलने वाले लोग कैसे उस मुल्क को आग लगा रहे हैं जिस मुल्क में इस्लाम उनका मजहब नहीं है। दुनिया में जहां जहां तुम्हें शरण मिल रही है सब वो मुल्क हैं जहां इस्लाम नहीं है। अगर इस्लाम के मानने वाले हो और पूरे ईमानदार हो तो इस कसौटी पे तय होगा कि भारत की माइनॉरिटी सुरक्षित है या नहीं है। हमने तय करा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, और हमने सिर्फ हिंदू को नहीं, हमने तो क्रिश्चियन तक को दावत दी है कि आप आ जाएं हमारे। और जो हमारे यहां वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ आया है उसके डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गए हो ये अलग बात है, लेकिन बॉर्डर से छुप के और अंदर से घुस के नहीं आया। इसलिए घुसपैठिए में और शरणार्थी में फर्क है। दोनों को एक तराजू में मत तोलो। अगर ईमानदार हो, अगर हामिद अंसारी नामर्दूद, एक बेहया बेशरम आदमी जिसने इस मुल्क के साथ अपने पद पे बैठे हुए गद्दारी की है, उसके बारे में कम पता है आप लोगों को। ईरान में वो भारत का एम्बेसडर था। छोटी मोटी गद्दारी नहीं है, लेकिन इस देश के सेकुलर निजाम में किसी मुसलमान की गद्दारी को गद्दारी कहना सेकुलरिज्म को गाली देना माना जाता है। उस शख्स ने अपने रहते हुए आपकी फॉरेन खुफिया एजेंसी के 3 लोगों की पहचान को उजागर कर दिया, जिसने ईरान के नेशनल गार्ड ने रात में हत्या कर दी उनकी। इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि एक्शन होगा तो कहा जाएगा मुसलमान यहां खतरे में है। यह ब्लैकमेलिंग बंद करो। यह समाज अब ब्लैकमेल नहीं होगा। अगर यहां का मुसलमान ईमानदार है, ये जो जावेद अख्तर है, ये फरहान है, ये उनकी पत्नी है, और कई बावले घूम रहे हैं इस देश में, और आपके यहां जो समय समय पे जिन्हें डर रखता है, उनसे कहिए चौराहे पे खड़े होकर के कि अगर ईमानदार हो और भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, और भारत के मुसलमान को यहां की मेजॉरिटी से डर लगता है, तो मैं तो कहता हूं डर लगना चाहिए, लगना चाहिए। लेकिन मेरा दूसरा आर्गुमेंट है, आप ईमानदारी से जो भी आपको पवित्र जगह लगती हो अपनी मस्जिद के अलावा, और मस्जिद, सारे मक्कार मुसलमान वहां खड़े हो जाएं, मौलवी हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, एक्टर हो, करेक्टर हो, ड्राइवर हो, कंडक्टर, सब खड़े हो जाएं, और पाकिस्तान और बांग्लादेश से यह मांग करें कि हमारे मुल्क में हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारे मजहब को हिंदुओं से और सनातनियों से खतरा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की हुकूमत से कहें कि आप भी अपने यहां सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेके आए, और जो मुसलमान इस देश में सुरक्षित नहीं है वो वहां जा सकता है। और पाकिस्तान की हुकूमत अगर इस्लाम और मुसलमान के लिए इतनी चिंतित है कि मुसलमान कहीं पे उसके साथ में, वो तो पाकिस्तान की मुसलमान को, सरकार को ओपनली कहना चाहिए कि जो जो मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है वो पाकिस्तान आ जाए, हम नागरिकता देंगे। मेरा आज दावा है मेरा, एक मुसलमान चला जाए यहां से कि मुझे पाकिस्तान की नागरिकता चाहिए, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। लेकिन ये मक्कार सिर्फ आपको डराने के लिए कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। कह के तो देखो, जाओ तो वीजा तो अप्लाई करो कि हम वहां जाना चाहते हैं, हम टिकट भी देंगे और कोशिश करेंगे एक ही तरफ की दें। ईमानदार तो बनो। तुम मस्जिद के बाहर जुमे का इस्तेमाल इसलिए करते हो कि जुमे का मुकद्दस दिन होता है, उसमें ज्यादा तादाद में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, और नमाज में तराबियां और आयतें भी लंबी पढ़ी जाती हैं। लिहाजा तुम उस मूवमेंट का इस्तेमाल करके, क्योंकि भीड़ ज्यादा होगी, तो जामा मस्जिद का दिन कोई भी बंद की कोशिश करते हो, कोई भी बंद की कॉल देते हो, तो जुमे को इसलिए देते हो कि मुसलमान होंगे, और खुतबे में मौलवी जो तुमको जहर बोलता है उसको तुम पिलाते हो। हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर, मस्जिदों का इस्तेमाल करते हो तुम भारत सरकार के खिलाफ। तुमने कश्मीर में यह किया, और आज जिस तरीके के नारे लगे हैं जामा मस्जिद से बाहर, और कहते हैं हम ईमान वाले हैं। ईमान वाले बहुत कम पैदा हुए हैं तुम्हारे अंदर, और माफ करना, जो ईमान वाले हुए हैं वो भी हमारी वजह से पैदा हुए हैं।
हमारी वजह से पैदा हुए हैं। हमने उनके ईमान को डिगने नहीं दिया और तुम जैसे लोग डिगाना चाहते थे उनसे भी बचा के रखा। इसीलिए हम अब्दुल कलाम तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन तुम अगर पैदा करोगे तो अफजल गुरु ही करोगे। लिहाजा तुम्हारे अंदर क्षमता है अफजल गुरु और याकूब मेमन पैदा करने की, हमारे अंदर क्षमता है एपीजे अब्दुल कलाम पैदा करने की, हमारे अंदर क्षमता है कि हम एएच अहमदी पैदा कर सकते हैं। यह सिर्फ हमारे साथ रहने का कारण है। 1000 साल से तुम हमारे साथ हो, इस सब के बावजूद भी कि हमारे दादा परदादा माओ बहनों को आपने लूटा मारा, उसके बावजूद भी हम नहीं बदले। अगर हम बदल गए, हम सनातनी हो गए जिस वक्त, तो AK-56 लेके भाग जाओगे तुम। ध्यान रखना इस बात का। इसलिए इस टॉलरेंट समाज को, अहिंसक समाज को, इसको हिंसक मत बनाओ। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुनिया में आतंकवाद जहां जहां सफल हुआ है वो मेजॉरिटी आतंकवाद सफल हुआ है। चाहे पंजाब में सिखों ने किया हो, चाहे कश्मीर में मुसलमान कर रहे हो। इस देश की मेजॉरिटी में अगर 1% लोग दीवाने हो गए तो 15 मिनट का टाइम नहीं मांगोगे। हम बार बार कह रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं। तुम हमारी इग्नोरेंस को हमारी कायरता समझ रहे हो। तुम्हें देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर एश्योरेंस दे रहा है कि इसमें तुम्हारी नागरिकता नहीं ली जाएगी, लेकिन तुम उसको पागल समझ रहे हो। तुमको ऐसा लगता है कि यह प्रधानमंत्री हमारे घर पे आए, हमारी ठोड़ियों में हाथ डाले, हम इसको जलील करें, बताएं कि हमारी ताकत के सामने ये झुक गया और अब हमारे से पूछने आया है, बताओ मेरे भाइयों क्या करो। यह नहीं होने वाला। हम उसको ऐसा नहीं करने देंगे। वो देश का प्रधानमंत्री है, तुम्हारा गुलाम नहीं है। उसने भारत के संविधान और भारत की संसद में जो काम किया है वो 24 कैरेट का लीगल काम है, क्योंकि तुम्हें इलीगल काम करने की आदत पड़ गई थी और तुमने जिन लोगों को तख्तों पे बिठाया वो तो ऐसे लोग हैं। अभी वीर सावरकर के परिवार के कोई साहब मुझसे मिलने आए थे। मैंने उनसे कहा थोड़ा सा आप लोग सचेत रहें। पहले फर्जी नाम लिया गांधी का। जब गांधी के नाम से सत्ता मिल रही थी तब तक गांधी अच्छा था। मैंने कहा सावरकर साहब का ध्यान रखना, अब इन्हें गांधी के नाम से नहीं सावरकर के नाम से मिलेगी, इसलिए नाम बदलना चाहते हैं ये। इसलिए नहीं कि मैं सावरकर नहीं हूं, आपने कहना चाहते थे मैं सावरकर जल्दी बन जाऊंगा, चिंता मत करें। क्योंकि आपने सिर्फ 2 इलेक्शन के अंदर बगैर गाली दिए ऐसा काम करा है कि जिसके पिताजी जनेऊ अपनी जैकेट के ऊपर डाल रहे थे, उनका बेटा जनेऊ कहां कहां डाल रहा है पता नहीं चल रहा। जनेऊ कैसे पहना जाता है इसकी नई नई विधाएं सीख रहा है। मैंने इसलिए कहा कि कुछ लड़ाई सामूहिक तौर पे बिना हथियारों के साथ सनातन ही लड़ सकता है। आपको कोई जरूरत नहीं है हिंसक होने की, आपकी प्रवृत्ति नहीं है कि आप हिंसक हो। फौज का काम है, उसे ट्रेनिंग दी गई है करें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अहिंसक नहीं होंगे तो हर एक को अपने सर पे बिठा लेंगे। अहिंसक के साथ साथ यह मैसेज दीजिए जो पतंजलि में लिखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पढ़िए, अपने इतिहास को पढ़ लेंगे, उससे ही आपको इतनी शक्ति मिल जाएगी कि अगर आप ये बता देंगे कि हमने पतंजलि भी पढ़ी है जिसमें लिखा है कि अहिंसा का मतलब क्या है। उसी पतंजलि में बताया गया है अहिंसक और अहिंसा का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अपने मन में किसी के प्रति दुर्भावना द्वेष नहीं रखना चाहिए। इसे अहिंसा कहते हैं। यह बात अलग है कि अहिंसा के पुजारी ने आपको कुछ और बता दिया और अहिंसा का मतलब ही कुछ और है। और यह कहा अहिंसा परमो धर्मा, अगली लाइन भी बता देते। तो पतंजलि में लिखा है कि अहिंसा का मतलब है आपके मन में अपने किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसकी अगली लाइन में लिखा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको जाके चेक करें, अगर दुश्मन आपके सामने आ जाए तो एक ही वार में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दीजिएगा। आप उस संस्कृति के लोग हैं भाई।
मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, ये इसलिए परेशान नहीं है कि मोदी आ गया है, यह चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय यह है कि मोदी जिस तरफ चल पड़ा, इस देश में करोड़ों मोदी पैदा ना हो जाएं, यह डर पैदा हो गया है। और अगर करोड़ों मोदी पैदा हुए तो ये पतंजलि को फॉलो कर लेंगे तो दिक्कत होगी, फिर गांधी को भूल जाएंगे। संकट लंबा है, इसलिए षड्यंत्र बहुत गहरा है। इसलिए हर किस्म का आदमी जो जिस कतार में बैठा है, जो जिस चीज का ढोल बजाता है, वो सब निकल निकल के बाहर आ रहे हैं, क्योंकि जो एक आदर्श सत्ता, इनविजिबल पावर इस देश में 70 सालों में जो क्रिएट कर दी गई थी कि मेजॉरिटी अगर कोई बात कहेगी तो वो फौरन नहीं मानी जाएगी, और माइनॉरिटी की हर नाजायज मांग संविधान में नाजायज काम करेंगे, और जो संविधान ने जिसकी परमिशन नहीं दिए वो भी काम आप करेंगे। इसलिए जब तक वैसा देश चल रहा था तब तक तो भाईचारा था, गंगा जमुना तहजीब थी। अब एक नई गंगा जमुना तहजीब आई है, अब वो बुरी लग रही है। तो हम तो तुम्हारा हक नहीं मार रहे, लेकिन तुम बताओ कि तुमने इसी हिंदुस्तान में जिस हिंदू के टैक्स के पैसे से तुम्हारे घर चलते थे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि तुम कुछ उदा के ऐसा पैदा नहीं करते थे कि जिससे तुम्हारा राज्य चल जाए। तुम्हारी एंटी हिंदू सोच कैसी है कि जो मेरे पैसे और मेरे टैक्स से पूरा राज्य चलता था, उस राज्य ने इसी देश के उन लोगों को 70 साल से इसलिए नागरिकता नहीं दी कि वो हिंदू थे।